जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम है शिवम पंडित। आप सभी का स्वागत है स्केल अप सिलेक्शंस पर। और ये वीडियो कुछ दिन बाद आ रही है। हालांकि 15 अप्रैल को आरपीएफ के फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो गए थे। मैंने तब भी, उससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं। ये वीडियो मैं आज इसलिए शूट कर रहा हूं ताकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो लास्ट डेट का वेट कर रहे होंगे और देखते देखते फॉर्म की डेट चली जाएगी और आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसीलिए आज मैं आपको दोबारा से रिमेंबर कराने आया हूं, याद दिलाने आया हूं। मेरे प्यारे भाई, ये वो वैकेंसी हैं जो हर साल नहीं आती हैं। ये कई सालों के बाद आई हुई वैकेंसी है। बहुत बेहतरीन मौका है, आप इस मौके से पीछे मत रह जाना। इसलिए मैं आपको चीजें याद दिलाने के लिए आया हूं। एक बार फिर से मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूं। अगर आप में से बहुत से बच्चों ने अप्लाई नहीं किया है तो आप सोच समझ के अप्लाई जरूर कर दो। और अप्लाई तो जरूर कर दो, इसमें क्या दिक्कत है, एग्जाम तो जरूर दे के देखो। और जिन्होंने अप्लाई कर दिया है वो भी एक बार देख सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी इस वीडियो के अंदर। देखो, अगर मैं बात करूं तो नोटिफिकेशन तो आउट हो चुका है 15 अप्रैल को ही, ठीक है। कितनी वैकेंसी है? टोटल वैकेंसी है 4660। अब आप कह रहे होगे भैया कम वैकेंसी है। इतनी कम भी नहीं है, ठीक है। ये सारी की सारी फिल होनी है। अब बस फर्क इतना है कि कौन वर्दी पहनता है और कौन नहीं, ठीक है। सिर्फ डिपेंड करेगा भाई आपकी मेहनत पे। अब आके देखो, मैं आपको पूरी जानकारी फटाफट से देने की कोशिश करता हूं। कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना है, ठीक है। देखो एक बार, यहां मैं बात करने वाला हूं आपसे। देखो, यहां बात है आपकी कांस्टेबल की, ठीक है। शायद आपको क्लियर विजिबल हो या ना हो, बट मैं बोलता रहूंगा सारी चीजों को। अप्लाई करने की जो डेट स्टार्ट है वो 15 अप्रैल से है। शायद आपने अप्लाई कर दिया होगा। अगर आपने नहीं किया तो आज या कल में ही आप अप्लाई कर दो। जो इसकी लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है, वो है आपकी 14 मई। 14 ऑफ मई को ये अप्लाई होना बंद हो जाएगा। लास्ट डेट का कभी वेट मत करो, मई आने से पहले ही फॉर्म अप्लाई कर दो। और जो कांस्टेबल में वैकेंसी है टोटल, वो है 4208, 4208। अभी मैं डिटेल में इनसे मैं बात करूंगा कांस्टेबल की वैकेंसीज। अगर मैं आरपीएफ एसआई की मैं बात करूं तो मेरे भाई 15 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट है। इसके भी फॉर्म 14 मई को बंद हो जाएंगे, सेम डेट में, ठीक है। वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो 452 वैकेंसी है, सॉरी 452, 452 वैकेंसी एसआई की है, सब इंस्पेक्टर की है, ठीक है। आगे थोड़ी थोड़ी चीजों पे हम डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करूं कांस्टेबल की, देखो अगर मैं प्रॉपर वैकेंसी कैटेगरी वाइज देखूं तो जो मेल हैं उनकी जो कांस्टेबल में वैकेंसी है वो 3577 है। और फीमेल की अगर मैं बात करूं तो 631 वैकेंसी है। और जो एक्स सर्विसमैन है उनकी जो वैकेंसी है वो है 420। क्लियर है? आप इसको देख सकते हो कि जनरल की कितनी है, एससी की कितनी है, एसटी की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की। सर्टिफिकेट वगैरह बहुत बच्चे बोल रहे होते हैं भैया सर्टिफिकेट, सेंट्रल का सर्टिफिकेट, सेंट्रल जॉब्स में सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगता है, स्टेट में, इस स्टेट में तो सेंट्रल का भी लग जाता है, ठीक है। स्टेट में स्टेट का बनवाओ और अदरवाइज सेंटर की अगर जॉब है तो उसमें सेंटर का ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के केस में चीजें अलग तरीके से भी चलती हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं सब इंस्पेक्टर की, तो सब इंस्पेक्टर की जो टोटल मेल की जो पोस्ट है वो 384 है और जो फीमेल की पोस्ट है वो 68 है। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं भाई, वर्दी का रुआब बहुत अलग होता है। जब आप प्लेटफॉर्म पे होते हो, ट्रेन के अंदर होते हो, तो सीरियसली वर्दी पहन के जब आते हो ना, तो आप जब पैसेंजर होते हो आपकी तरफ देख रहे होते हैं। और कुछ भी कह लो, लेकिन ट्रेन के अंदर अगर आप ट्रेवल कर रहे हो, कोई भी ट्रेवल कर रहा है, वो रात में, दिन में, रात के अंदर बेहद सेफ महसूस करते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ आरपीएफ की वजह से, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत प्राइड वाली चीजें हैं। ऐसे नहीं, वर्दी वर्दी ही होती है तरीके से अगर देखा जाए तो। आगे डिटेल में और चीजें देखते हैं। देखो इनका एग्जामिनेशन फीस, देखो फीस अभी आपको लग रही होगी। अगर मैं बात करता हूं फॉर ऑल कैंडिडेट, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल और माइनॉरिटीज को छोड़ करके सबकी जो फीस है, बाकी सबकी 500 रुपए फीस है। लेकिन ये फीस आपकी रिफंड हो जाएगी। कितनी? 400 रुपए आपको वापस, चार्जेस काटने के बाद 400 रुपए वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन कब? जब आप अपीयर हो जाओगे सीबीटी में, जब आप टेस्ट देने जाओगे तभी आपको रिफंड होगी। अगर आप नहीं जाओगे तो रिफंड नहीं होगी, ठीक है। दूसरा, जो एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल और माइनॉरिटीज में आते हैं या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं, उनके लिए जो फीस है वो 250 रुपए है। कितनी है? 250 रुपए है। और ये पूरी की पूरी फीस रिफंडेबल है अगर आप अपीयर होते हो एग्जामिनेशन में। तो फीस ज्यादा जरूर है बट ये रिफंड हो जाएगी फीस, ठीक है भाई।
तो आगे और चीजें देखते हैं, और ये दोनों के लिए है, कांस्टेबल और एसआई की दोनों के सेम है, अलग अलग फीस पे करनी पड़ेगी, ये भी ध्यान रखना, अलग अलग ही फॉर्म अप्लाई होंगे, ठीक है। कांस्टेबल की अगर मैं बात करूं एज लिमिट की, तो भाई जो इसकी एज है वो 18 से लेकर 25 है, ठीक है। आपकी उम्र 18 से ज्यादा होनी चाहिए और 25 से कम होनी चाहिए, आप 25 से ऊपर के नहीं होने चाहिए। लेकिन एक सुनो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसमें एक बढ़िया बात यह है, एज एप्लीकेबल टू CEN। देखो अब आपको समझो, 18 से 25 हुआ करती थी, इन्होंने एज 18 से 28 कर दी है, ठीक है। देखो यहां ये चीज समझो, 18 से 28, टू प्रोवाइड रिलीफ टू मेनी कैंडिडेट हु मे हैव एक्सीडेड द एज लिमिट। ये जो कोविड-19 आया था ना, देखो कितनी गजब है, 18 से 25 ना करके इन्होंने 18 से 28 कर दी एज, ठीक है। किस लिए कर दिए? क्योंकि 3 साल का जो रिलैक्सेशन है वो सभी के लिए है, 18 से 28 एज कर दिए कोरोना की वजह से, ठीक है। तो आपको कुछ, ये तो बहुत ही सुनहरी चीज हो गई उन बच्चों के लिए जो ओवर एज हो चुके थे। अगर आप 27 साल के हैं और जनरल में आते हैं तो आप ओवर एज हो जाते हैं, अगर 25 तक होता है, इसलिए 28 तक है, बहुत बेहतरीन मौका है, आप जरूर अप्लाई करना चाहिए इसमें, ठीक है। अगर आगे बात करूं मैं, तो रिलैक्सेशन होगा SC ST में अगर है तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। OBC में है अगर तो 3 साल का रिलैक्सेशन होगा नॉन क्रीमी लेयर के लिए, ठीक है। और बाकी आप ये सारी चीजें देख सकते हो, ठीक है भाई। चले आगे देखो, और इसमें डेट भी पूरी दे रखी है आपकी एज लिमिट में, अगर आप जनरल या EWS में है तो, और OBC ST में सारी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं कि आप 2/7/1996 से पहले के नहीं होने चाहिए। अगर आप OBC में है तो 2/7/93 से पहले के नहीं होने चाहिए, SC ST में है तो ये है, क्लियर है भाई। और इनके ये भी लिमिट दे रखी है, आप 2006 के बाद के नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये 18 साल का, ये तो सबके लिए पता ही है, ठीक है। इस चीज पे ध्यान रखना है आपको, ये ओवर एज वाला क्राइटेरिया, यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी मैच कर सकते हो प्रॉपर तरीके से अप्लाई करने से पहले। सेम ये है सब इंस्पेक्टर के लिए। सब इंस्पेक्टर में भी भाई सारा कार्यक्रम बिल्कुल सेम है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वहां जो मिनिमम एज थी कांस्टेबल में वो 18 साल थी, जबकि यहाँ पे जो मिनिमम एज है वो 20 साल है। इसको आप मत देखो, आप देखो इसको, 20 से 25 नहीं है, 20 से 28 है और जनरल, ठीक है। और रिलैक्सेशन आपको पता ही है, SC ST OBC वगैरह के लिए रिलैक्सेशन, ठीक है। अगर आप डेट मैच करना चाहते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ से तो वो ये चीज दे रखी है, आप अगर जनरल में है ये है तो इस तरीके से आप देखेंगे, क्लियर है भाई। ये था आपका सब इंस्पेक्टर की एज के लिए, ठीक है। अब आगे आते हैं क्वालिफिकेशन की। अगर हम बात करें कांस्टेबल की क्वालिफिकेशन की बात करें, यहां पे हम सैलरी भी डिस्कस कर लेते हैं, सारी चीजें देखो। क्वालिफिकेशन चाहिए 10th पास, कुछ बड़ी चीज नहीं है, 12th पास नहीं है, सिर्फ 10th पास चाहिए। हालांकि क्वालिफिकेशन तो सबके पास होगी, ऐसा कोई होगा जिसके पास 10th है 12th पास ना हो, सब ग्रेजुएट है आज के टाइम में, ग्रेजुएटों की भी नौकरी नहीं लग रही। तो मेरे भाई 10th पास चाहिए सिर्फ, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है, इसके बारे में भी बात कर लेंगे, ठीक है। और जो सैलरी है इसको मत देखना कहीं आप इसको देख रहे हो 21,700, ये बेसिक पे है, ठीक है। इसको हम बेसिक पे बोल रहे होते हैं। जो इसकी सैलरी है मैं अप्रॉक्स बता देता हूं, इसकी सैलरी जो आपको रहेगी वो लगभग 35,000 से 40,000 के बीच में होगी, ठीक है। सैलरी तो यार, सैलरी मैं आपको एक बात और बताता हूँ, रेलवे के अंदर बेहतरीन सैलरी मिलती है और बहुत सारे अलाउंसेस इतने आपको बेहतरीन मिलेंगे जो शायद पूरे गवर्नमेंट जॉब में किसी कोई डिपार्टमेंट इतने बेहतरीन अलाउंस नहीं देता होगा जितने आपको रेलवे दे देगा। अगर आप ड्यूटी पर हैं और आप ड्यूटी से जा रहे हैं इधर उधर, आपका जो एरिया है उस एरिया से अगर आप बाहर जा रहे हो ड्यूटी पर, तो आपको उसका अलाउंस अलग मिलता है। आपको जो पास बन जाता है आपका, आपको अगर ट्रैवल करना है तो आप बहुत सारी जगह फ्री ट्रैवल कर सकते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ों में सुविधाएं मिल जाती हैं, किराया माफ हो जाता है, भैया घूम लो जहाँ घूमना है, समझ में आ रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए मिल जाएंगी, और एक्स्ट्रा मेडिकल फैसिलिटी वगैरह वो तो नॉर्मल सभी में होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखोगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर मैं बात करूं सब इंस्पेक्टर की, अगेन इसमें चाहिए आपको ग्रेजुएट, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अगर मैं इसमें बात करूं सैलरी की, अगर आप इसको देख रहे हो तो ये बेसिक पे है। इन हैंड जो सैलरी आपकी आ रही होगी लगभग वो आप ऐसे मान के चलो 50 to 55 के, 50 से 55,000 के आसपास की सैलरी होगी। ये अप डाउन इसलिए भी है क्योंकि आप किस जगह आपकी ड्यूटी है ये भी डिपेंड करता है, उससे अलाउंसेस में डिफरेंस आ जाता है, सिटीज का भी डिफरेंस होता है, तो उन सब चीजों की वजह से सैलरी में डिफरेंस आता है, ठीक है। लगभग आप इतना मान के चलो इन हैंड सैलरी आपकी ये होने वाली है, ठीक है।
बहुत बढ़िया सैलरी है, और कंधे पे जब 2 सितारे होते हैं और जब स्टेशन में निकल रहे होते हैं तो सब लोग आपकी तरफ देख रहे होते हैं। वर्दी आपको बहुत क्राउड से बिल्कुल अलग कर देती है। भीड़ में कहीं भी निकलोगे भाई दूर से चमकोगे, हाँ वर्दी पहन रखी, ये अट्रैक्शन होता ही है वर्दी के अंदर। सारी नौकरियां एक तरफ, पुलिस की नौकरी एक तरफ, ठीक है। तो भाई ये चीज तो है इसके अंदर। आ जाओ, अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले टेस्ट होगा सीबीटी, कंप्यूटर पे आपको टेस्ट देना होगा, ठीक है। इसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, जो आपकी दौड़ होगी, हाई जंप होगी, लॉन्ग जंप होगी, वो सब चीज अभी भी डिस्कस कर लेंगे उसको प्रॉपर। फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, आपकी नापतोल होगी, और नापतोल में गजब की बात यह है कि आरपीएफ में हाइट बहुत कम चाहिए होती है, अभी डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद मेडिकल। ये पूरा प्रोसेस है आपका सिलेक्शन प्रोसेस, इसके थ्रू आपको गुजरना होगा, ठीक है। मेन चीज तो सबसे ज्यादा आपकी 2 ही है, एक आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और दूसरा फिजिकल। ये सारी चीजें हो जाती हैं, वो बड़ा सीन नहीं, ठीक है। इसको समझो, सीबीटी जो टेस्ट में क्या पैटर्न है, अगर हम उसकी बात करें तो प्यारे भाई कांस्टेबल और एसआई दोनों का पैटर्न सेम है, लेकिन एग्जाम का लेवल बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। कांस्टेबल लेवल का होगा, एसआई लेवल का होगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं? 3 ही सब्जेक्ट आते हैं, जीके जीएस, रीजनिंग और मैथ्स। मैथ्स में आता है सिर्फ अरिथमेटिक, ठीक है। इसमें एक पोर्शन और आता है मेंसुरेशन, हालांकि ये एडवांस मैथ का पोर्शन है मेंसुरेशन। और एक मात्र ऐसा चैप्टर है जो एडवांस मैथ का है जो इसमें आता है, ये ज्यादातर सब एग्जाम में मेंसुरेशन आ रहा होता है। इसको अरिथमेटिक प्लस मेंसुरेशन कह सकते हो, क्योंकि अरिथमेटिक में नहीं आता है, एडवांस मैथ में आता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि प्यारे भाई मेंसुरेशन की प्रॉपर चैप्टर को हम खत्म कर रहे हैं डेली लाइव आकर के, ठीक है। तो आप उसको भी देख सकते हो, लगभग वो चैप्टर खत्म होने वाला है। जो आरपीएफ और यूपीएसआई वगैरह सब में आएगा उसी लेवल का हम पढ़ा रहे हैं, और वहां जाकर के चीजों को देख सकते हो, ठीक है। अगर आप पहली बार मेरे को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जाकर के एक बार विजिट जरूर कर लेना। मेंसुरेशन की पहली क्लास, दूसरी क्लास जरूर देखना, और आप ये महसूस करोगे कि आपने अगर चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया तो आप सवाल गलत करके नहीं आ रहे होगे पेपर में। इतनी चीजों को बेहतरीन तरीके से हम कर रहे हैं। और जो बड़ी बात है, जो और एग्जाम से इसको अलग बनाता है भाई, इसमें देखने ना, ये चीज सेम एक एक नंबर की चीजें हैं। 50 क्वेश्चन 50 नंबर, 35 क्वेश्चन 35 नंबर, और 35 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ के आएंगे 35 क्वेश्चन। टोटल 120 क्वेश्चन है 120 नंबर के, ठीक है। समय मिलेगा 90 मिनट का, ठीक है। तो आप इतना हल्के में भी नहीं लोगे कि यार 90 मिनट का समय है। आप यहाँ देख सकते हो 35 70 क्वेश्चन तो मैथ और रीजनिंग के ही हो गए, उसके अलावा 50 क्वेश्चन है। तो आप एवरेज लगाओगे तो इतना बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है, तो बहुत कम टाइम भी नहीं है, तो आपको स्पीड भी मेंटेन रखनी है। नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो भैया नेगेटिव मार्किंग वाकई में खतरनाक होती है, आप इसको बिल्कुल कतई भी हल्के में नहीं ले सकते। ज्यादातर एग्जाम्स के अंदर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की, लेकिन इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 0.33 की। तो नेगेटिव मार्किंग खतरनाक है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चले आगे देखेंगे, चलो आओ। ये था इसका पैटर्न। अब हम बात करते हैं फिजिकल टेस्ट, कांस्टेबल की अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो एक बार डिटेल में, यहाँ की बजाय आप सीधा आओ नोटिफिकेशन पे, आपको यहीं दिखाता हूं सारी चीजें। देखो क्या क्या होगा पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में, ठीक है। अगर हम मेल की बात करें तो आपको 1600 मीटर की दौड़ दौड़नी होगी, 1600 मीटर की रनिंग है, जो कि आपको 5:45 में खत्म करनी है। अपने आप में बहुत गौर से और ध्यान से सुनो, मैं इसलिए आपको अलर्ट कर रहा हूं कि इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप सोचो कि हम 20-25 दिन में तैयारी करके 5:45 में दौड़ मार देंगे, बिल्कुल संभव नहीं है। आसान नहीं होता 5:45 में क्वालिफाई करना। हाँ क्वालिफाइंग है, इसके कोई मार्क्स नहीं होते, लेकिन खतरनाक तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। बहुत मुश्किल भी नहीं है, गांव के धुर्रा तो उड़ा के रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी भाई अपने आप में बहुत ठीक ठाक टाइम है। 5:45 के अंदर 1600 मीटर कंप्लीट करना। मेल की मैं बात कर रहा हूँ। दौड़ के बाद आपका लॉन्ग जंप और हाई जंप रहता है। लॉन्ग जंप रहेगा आपका 14 फीट का, 14 फीट का, और जो हाई जंप रहेगा वो रहेगा आपका 4 फीट का, ठीक है भाई। ये दोनों उतने मुश्किल नहीं है, ठीक है, ये हो जाएंगे। जो बच्चा 5:45 में दौड़ने वाला होगा वो इन्हें तो वैसे ही मार देगा, ठीक है। बात करें अगर फीमेल की, तो फीमेल को 800 मीटर की रनिंग करनी होगी, और कितनी देर में करनी होगी? 3 मिनट 40 सेकंड में। 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर फीमेल को दौड़ना है। और लॉन्ग जंप और हाई जंप आप देख सकते हो, 9 मीटर की लॉन्ग जंप, 9 फीट की लॉन्ग जंप है, और 3 फीट की आपकी हाई जंप है। ये बात है आपकी कांस्टेबल की, ठीक है। और कैटेगरीज में अब हम पीएमटी की बात कर लेते हैं, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। नापतोल का क्या हिसाब है? देखो
जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इसके लिए जो मेल की हाइट चाहिए वो 165 सेंटीमीटर चाहिए। भाई 165 सेंटीमीटर बहुत कम हाइट होती है। अगर आप देखो पुलिस के हिसाब से, पुलिस में कम से भी कम, अगर यूपी पुलिस की भी बात करूं तो 168 मांगते हैं, दिल्ली पुलिस की बात करूं तो 172 मांगते हैं। ठीक है, तो इसमें कुल ही 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। कम हाइट वालों के लिए बेस्ट मौका होता है आरपीएफ की वर्दी पहनने का। अगर वर्दी का भी शौक है और हाइट भी कम है तो आरपीएफ इज द बेस्ट ऑप्शन। समझ में आई बात? तो 165 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। फीमेल की बात करूं 150 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। चेस्ट के लिए, ये सिर्फ बॉयज के लिए होता है, मेल्स के लिए होता है भाई अनएक्सपेंडेड फॉर्म, जो आपकी चेस्ट की वो 80 होनी चाहिए और एक्सपेंड होने के बाद 85, मतलब 5 सेंटीमीटर का सीने का फुलाव होना चाहिए। ये सब हो जाता है, ये बहुत कोऑपरेट करते हैं वहां पे लोग, ये आराम से हो जाता है। लेकिन हाइट वाइट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर नहीं। अब 165 सेंटीमीटर तो वैसे ही लगभग सबकी हाइट होती है ही, इसमें तो बहुत कम हाइट चाहिए होती है। ठीक है, SC ST के लिए आप देख सकते हो क्या सीन है, और बाकी जो पहाड़ी लोग हैं जैसे गढ़वाली, गोरखा, ये सब है, इनके लिए आप देख सकते हो ये सीन। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देखो अब मैं बात करता हूं आपके लिए सब इंस्पेक्टर के लिए, आगे ही समझा दूंगा, सेम चीज लिखी हुई है। देखो सब इंस्पेक्टर की बात करें, मेल की, सब इंस्पेक्टर मेल, तो इसमें आपको उतना नहीं दौड़ना। दौड़ना 1600 मीटर है, लेकिन टाइम आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, 6 मिनट 30 सेकंड, 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर कंप्लीट करनी है, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये फिर भी हो जाएगा, क्योंकि भाई ये सब इंस्पेक्टर, इनका इतना दौड़ने का काम नहीं है, लेकिन कांस्टेबल को पूरे तरीके से फिट होना चाहिए फिजिकली। लॉन्ग जंप की बात करूं तो 12 फीट है, जबकि कांस्टेबल में 14 फीट थी। यहां मैं बात करूं तो हाई जंप है 3 फीट 9 इंचेस की, मतलब 3.25 फीट की है। ठीक है, फीमेल सब इंस्पेक्टर की बात करूं तो 800 मीटर दौड़ना है 4 मिनट के अंदर। ठीक है, लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 3 फीट। क्लियर है? अब आ जाओ इधर, अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में, तो मेजरमेंट क्या होगा आपका? सेम वही है, 165 और 157 फीमेल सेंटीमीटर में, सेम वही। चेस्ट 80 से 85 होनी चाहिए, फुलाव 5 सेंटीमीटर का। बाकी आप देख सकते हो SC ST और गोरखास वगैरह के लिए। ठीक है, आ जाओ लास्ट में आपका, उसके बाद होता है मेडिकल। ठीक है, मेडिकल आप बेसिक देखो, कुछ चीजें आपकी जैसे फ्लैट फुट है, ठीक है, और अगर आपको देखो फ्लैट फुट है, नॉक नी है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस है, आईज में बहुत सारी आईज भी कई टेस्ट होते हैं। ठीक है, आप ग्लासेस देखो, ग्लासेस वगैरह का आज के टाइम पे हर चीज का जुगाड़ है। अगर फ्लैट फुट वगैरह है, नॉकनी है, नॉकनी के भी चीजें होती हैं। अगर आप अभी से नॉकनी है तो बहुत सारी चीजें बोलते हैं कि तकिया लगा के सोए, ऐसी चीजें ये काम करती हैं, बट इनको थोड़ा लंबा समय चाहिए होता है। दौड़ने से भी नौकनी कई बार सही हो जाती है, तो आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देख सकते हो कैसे कैसे चीजें होती हैं। ठीक है, ग्लासेस अगर आप पहनते हो तो ग्लासेस का तो कोई नहीं है, आप लेसिक करा लो, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। ग्लासेस मैंने भी पहन रखा है, ये सब हट जाते हैं। ठीक है, जरूरत पड़ने पर आपको जब भी डिफेंस में जाना हो और आप ग्लासेस पहनते हो तो सब चीज़ का सॉल्यूशन है आज के टाइम पे। तो वो पकड़ भी नहीं पाते, किसी मशीन से चेक भी नहीं कर सकते, तो उसके लिए चिंता मत करना। तो मेडिकल के लिए ये सारी चीज़ें हैं। इसके लिए भाई डिटेल वीडियो अलग से बनाऊंगा मैं, ताकि आपको पूरा समझा सकूं कि मेडिकल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद आप ट्रेनिंग पे चले जाते हो, लड्डू बट जाते हैं, शादी ब्याह के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, बस यही होता है, और नौकरी लग जाती है, जिंदगी की मौज लेते हो बस। रुतबा हमेशा बना रहेगा तुम्हारा जिस भी स्टेशन पे तुम रहोगे, ये मजाक से अलग बता रहा हूँ। आप जाकर के देखो आरपीएफ वालों को, तो स्टेशन पे दादागिरी पूरी फुल टोरे में रहते हैं, जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो भाई ये डिटेल थी आरपीएफ की। आपने अगर अभी तक भी अप्लाई नहीं किया तो पीछे मत रहो, अप्लाई करो। और बात करें आगे पढ़ाने की, तो पढ़ाने के लिए एक बार मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आप पूरी स्ट्रेटजी कैसे कैसे तैयारी कर सकते हो अगर आप बिल्कुल बिगनर हो। ठीक है, बाकी चैनल पे जुड़े रहना, क्लासेस भी चलती रहती हैं। अगर आप बैच में एनरोल करना चाहते हो, मैथ्स में अगर आपको दिक्कत है तो मैथ्स के लिए बैचेस हैं। अब मैं खुद मैथ का बैच ले रहा हूं और बहुत बेहतरीन तरीके से हम उस बैच को चला रहे हैं, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं अगर चाहें तो। अदरवाइज एक पूरे वीडियो में लेकर के आने वाला हूं कि तैयारी कैसे करें आरपीएफ को टारगेट करते हुए। ठीक है, तब तक के लिए भाई टाटा बाय बाय, नमस्कार।